बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपकी जो कोर्स आउटलाइन है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका जो कि रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है इसको डिस्कस करेंगे। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो थ्योरम है, थ्योरम जनाब आपका कुछ इस तरह है कि इंटीग्रल एज अ लिमिट कहते हैं जी कि अगर आपका f जो है वो बाउंडेड फंक्शन है और f बिलोंग करता है आर ए बी से, यानी f रीमान इंटीग्रेबल है, देन f इज़ रीमान इंटीग्रेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको एक रियल नंबर डेल्टा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट कि अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है। और इनक्वालिटी क्या है? समीशन k इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ t के डेल्टा x के माइनस a से b f। अब यहाँ पर जो थ्योरम का नाम है इंटीग्रल एज अ लिमिट, ये क्या है, ये क्यों ऐसा रखा गया है? आपने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन लिमिट की पढ़ी थी। आप एक रियल नंबर l को कहते हैं कि वो किसी फंक्शन f ऑफ x की लिमिट है। इफ़ f ऑफ x माइनस l जो है वो आपके पास लेस देन हो एप्सिलॉन से व्हेन एवर x माइनस a के ऊपर ये फंक्शन की लिमिट है, व्हेन एवर x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा। तो अब चूँकि यहाँ पर ये माइनस के बाद ये इंटीग्रल एज अ लिमिट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस थ्योरम का नाम इंटीग्रल एज अ लिमिट है। और ये जो इनक्वालिटी है कहता है जी होल्ड करती है फॉर एवरी पार्टीशन p जिसकी नॉर्म जो है वो डेल्टा से कम है, एंड फॉर एवरी चॉइस ऑफ पॉइंट, और हर उस पॉइंट के लिए होल्ड करती है जो कि kth इंटरवल में से आपने चूज़ किया है। तो थ्योरम के दो हिस्से हैं। अगर फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है तो आपने प्रूव करना है कि ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करती है, और अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है तो फिर आपने प्रूव करना है कि f रीमान इंटीग्रेबल है। तो मैं पहले यहाँ पर f को एज अ रीमान इंटीग्रेबल लेके चल रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं, सपोज डैट f बिलोंग टू बी ए बी, यानी कि ये गिवन है कि ये जो बाउंडेड फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। अब आप रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि उसका लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल होगा अपर रीमान इंटीग्रल के, और इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होगी वो ये इंटीग्रल के बराबर होगी। ठीक होगी जी बात ये। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। लेट p एक पार्टीशन है इस इंटरवल ए बी की। इस पार्टीशन के ऊपर आप जानते हैं ये चीज़ें, ये नोटेशंस, इस फंक्शन का जो सुप्रीमम है उसको मैंने कैपिटल M के से डिनोट कर लिया, इस फंक्शन का जो इनफीमम है उसे स्मॉल m के से डिनोट कर लिया। नाउ फॉर एनी चॉइस टी के बिलोंग टू दी केथ इंटरवल, आप जानते हैं कि चूँकि ये केथ इंटरवल आपके पास क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब इस इंटरवल के ऊपर आपकी फंक्शन की जो मिनिमम जो फंक्शन की जो वैल्यू निकालेंगे आप एफ ऑफ टी के, इस क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर आप फंक्शन की कोई भी वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर निकाली एफ ऑफ टी के, तो ये वैल्यू हमेशा m के यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, m के मीन इनफीमम है फंक्शन का, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान लाई करेगी। आप इस क्लोज इंटरवल में से किसी भी वैल्यू को चूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर t के एक वैल्यू रखी, उसके ऊपर फंक्शन की ये वाली वैल्यू चूज़ की एफ टी के जिसका नाम है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास लाजमन इस फंक्शन के मिनिमम से बड़ी और मैक्सिमम से छोटी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर मैं, यानी ये वाली जो इनक्वालिटी बनी है इसके ऊपर मैंने समीशन डेल्टा x के अप्लाई कर दिया तीनों पार्ट्स में। टेकिंग समीशन डेल्टा x के वी हैव, पहले इसे में अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 m के डेल्टा x के, दूसरे इसे में अप्लाई किया तो ये इस तरह बन गया, और तीसरे इसे में अप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई। अब आपके पास ये जो समीशन m के डेल्टा x के है ये डेफिनेशन है आपके लोअर रीमान सम की, और समीशन कैपिटल M के डेल्टा x के है ये जो डेफिनेशन है ये आपके है अपर रीमान सम की। सो लास्ट इनक्वालिटी कैन बी रिटन एज, यानी कि ये वाली जो इनक्वालिटी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह इस सारे की जगह आपके पास आ गया लोअर ईमान सम, सेंटर वाला पार्ट एज इट इज़ मैंने लिख दिया, और इस सारे की जगह आ गया अपर ईमान सम।
ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आगे मैंने डार्बॉक्स थ्योरम को इस्तेमाल किया। तो डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहता है जी एज वी नो दैट फ्रॉम डार्बॉक्स थ्योरम फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। आपको एक पार्टीशन पी मिलेगी सच डेट। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी थ्योरम के प्रूफ में कोई पुराना जो थ्योरम है प्रीवियस थ्योरम को या रिजल्ट को इस्तेमाल करें तो उस रिजल्ट की जो स्टेटमेंट है वो आपने लाजमन बीच में लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर चूँकि डार्बॉक्स थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डार्बॉक्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपने बीच में लिखनी है कि डार्बॉक्स थ्योरम इस तरह होता है। अब डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहता है कि जी अपर ईमान सम में से अगर आप अपर ईमान इंटीग्रल को माइनस कर दें तो आंसर एप्सिलॉन से छोटा आएगा, आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा। जबकि आप अब यहाँ से अपर ईमान सम को मैंने क्या किया, ये जो इंटीग्रल है इसको दूसरी तरफ ले गया तो ये प्लस एप्सिलॉन हो गया बाय यूजिंग 1। अब 1 को इस्तेमाल किया तो 1 क्या थी, 1 में हम ये लेके चले थे कि आपका फंक्शन f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। तो रिमान इंटीग्रेबल है तो फिर ये आपके पास अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ से मैंने b के ऊपर से बार को ख़त्म कर दिया तो ये a से b f प्लस एप्सिलॉन आ गया। इसे इनक्वालिटी नंबर 3 का नाम दे दिया। अब डार्बॉक्स थ्योरम का जो दूसरा हिस्सा है वो हम इस्तेमाल करते हैं लोअर रीमान सम के लिए और लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए। इसमें आप ये पढ़ते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल बड़ा होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल में से लोअर रीमान सम को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा लेस देन एप्सिलॉन। उसके बाद यहाँ से मैंने लोअर रीमान सम को दूसरी साइड पर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और एप्सिलॉन को दूसरी इस तरफ ले आया मैं यहाँ पर, तो ये आ गया। और दूसरा यहाँ पर ये कि ये लोअर रीमान इंटीग्रल को मैंने चेंज कर लिया सिंपल इंटीग्रल में, ठीक है, बिकॉज एफ आपका रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई ए से बी इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस एप्सिलॉन लेस देन है लोअर रीमान सम के। इसे इनक्वालिटी नंबर 4 कह देते हैं। आगे मैंने लिखा कंबाइनिंग 3 एंड 4 विद 2। 3 और 4 को 2 के साथ कंबाइन कर दें तो 2 क्या थी, 2 आपके पास जनाब ये थी, ठीक है, ये 2 है। यानी इस 2 में लोअर रीमान सम की वैल्यू, इस 2 में ये लोअर रीमान सम की वैल्यू और अपर रीमान सम की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, और सेंटर वाला पार्ट जो है ये चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी। तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया तो ये चीज़ आ गया जी आपके पास लोअर रीमान सम का आंसर, ये आ गया लोअर अपर रीमान सम की वैल्यू और ये सेंटर वाला पार्ट आपके पास आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ से आपने हर हिस्से में से इसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इंटीग्रल a टू b f, इसको हर हिस्से में से माइनस कर देंगे तो ये बात आपके पास बाकी की चीज़ बच जाएगी, आ जाएगी कुछ इस तरीके से माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ t के डेल्टा x के माइनस इंटीग्रल a से b f और ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको यहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट इस्तेमाल करूँगा और वो रिज़ल्ट ये है कि आप जानते हैं कि अगर ये लिखा हो माइनस ए लेस देन है x से और x लेस देन है प्लस ए से, यानी ये ओपन फॉर्म लिखी हो तो इसको क्लोज फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है x एब्सोल्यूट लेस देन है a से। यानी जब x के लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों साइडों पर एक जैसा नंबर हो, सिर्फ साइन चेंज हो, तो उसे एब्सोल्यूट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो दरमियान वाला पार्ट है इसके लेफ़्ट साइड पर एप्सिलॉन है और राइट साइड पर माइनस एप्सिलॉन है। तो जब आप इसे क्लोज करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है जी। तो ये आपने इनक्वालिटी का जो एक हिस्सा है थ्योरम का वो प्रूफ कर लिया। अब हम कन्वर्सली देखते हैं इसको। दूसरा ये जब आप कंबाइन करेंगे यहाँ पर तो ये फिर यहाँ पर ये चीज़ लेस देन इक्वल साइन नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ये लेस देन का साइन रह जाएगा क्योंकि ये चीज़ लेस देन है इससे और आगे ये चीज़ थी लेस देन इक्वल, तो न्यू साइन आएगा लेस देन का, यहाँ पर भी लेस देन का साइन आएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा। Conversely, suppose that the given inequality hold and we will show that f is Riemann integrable। अब हमने ये प्रूव करना है कि आपकी जो इनक्वालिटी गिवन है वो होल्ड करती है, यानी ये वाली जो इनक्वालिटी है ये होल्ड करेगी, लेकिन और प्रूव ये करेंगे कि फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल है। तो फंक्शन Riemann इंटीग्रेबल जब भी प्रूव करना हो तो अभी तक हमने जो तरीकाकार देखा है वो कॉशी थ्योरम का जो क्राइटेरिया है कि अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से आपने छोटा दिखाना होता है। तो अब मेरा टारगेट ये है ये प्रूफ करना कि अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। लेट टी के और टी डैश के ये आपके पास मैंने 2 पॉइंट उठा लिए इस केथ इंटरवल में से, सच डैट चूँकि मैंने कहा कि ये इनक्वालिटी होल्ड करती है हर नंबर के लिए,
तो ये भी इस केथ इंटरवल में से मैंने 2 नंबर उठाए हैं, तो लिहाजा ये जो गिवन इनक्वालिटी है इन दोनों के लिए होल्ड करेगी। और कोई पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन यहाँ पर मैंने ले लिया एप्सिलॉन/4। तो पहले मतलब ये इनक्वालिटी लिखी इस पॉइंट टी के लिए, आगे लेस देन एप्सिलॉन/4। फिर आपकी गिवन इनक्वालिटी मैंने दोबारा लिखी टी डैश के लिए, और यहाँ पर आगे लेस देन एप्सिलॉन/4। इसे 5 और 6 कह दिया। अब अगली चीज़ जो है वो आपने गौर करनी है, आगे मैंने लिखा है आल्सो सिंस, ये रिज़ल्ट है कि अगर आप इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये बराबर होगी सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, सुप्रीमम किसका, फंक्शन की 2 वैल्यूज़ के डिफरेंस के दरमियान का। मतलब देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए ज़रा ये चेक कीजिएगा कि मेरे पास फंक्शन f(x) = sin x है। sin x की एग्जांपल यहाँ पर इजीली इससे आपको समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पर मेरा जो x है वो बिलोंग कर रहा है -π से +π, आप कहेंगे कि मैंने मैक्सिमम लेक्चर्स में इसकी एग्जांपल बार बार दी है। ये एग्जांपल आसान है और आपको इससे समझ भी तो आसानी से आ जाती है, इसलिए ये वाली एग्जांपल मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, -π से +π के दरमियान अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ ये बनेगा इस तरह, ओरिजिन से गुजरता हुआ ये आ गया। यहाँ पर x है -π, यहाँ पर x है आपका +π। सेंटर में यहाँ पर है आपके पास 90, और 90 पर यानी π/2 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 के बराबर, और यहाँ पर है -π/2 और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है -1 के बराबर। अच्छा, अब आपने मुझे बताएं कि इस फंक्शन के इस एग्जांपल के हवाले से आपका mk यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है स्मॉल mk वो कितनी है, 0 है। अब आप इसकी लेफ़्ट साइड को कैलकुलेट करके देखें, mk 1 - स्मॉल mk 0, आंसर कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब आप ऐसा करें, इस फंक्शन की कोई सी 2 वैल्यूज उठाएं, ये f(t) मीन, f(t) का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t, फिर फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट t डैश, उन दोनों का कर लिया डिफरेंस, और उस डिफरेंस का निकालेंगे आप सुप्रीमम। कोई सी 2 वैल्यूज उठानी है, कहाँ से लेनी है वो वैल्यूज़, केथ इंटरवल में से। अब मैं केथ इंटरवल जनाब, चाहे यही आप पूरे का पूरा इसको केथ इंटरवल रख लें, या फ़र्ज़ कर लें कि मेरा केथ इंटरवल ये है 0 से लेकर 90 के दरमियान, तो यहाँ पर ये चीज़ 0 है। मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा समझाने में आसानी हो जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मेरा केथ इंटरवल यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 90 है। एक मेरा f(t) जो है वो ये है, यानी 0 के ऊपर मैं रख लेता हूँ f(t) और f(t) डैश रख लेता हूँ 90 के ऊपर। आपने कोई सी 2 वैल्यूज निकालनी है, उनके दरमियान जो डिफरेंस देखना है उसका मैक्सिमम उठाना है आपने, ठीक है। f(t) - f(t) डैश का सुप्रीमम उठाना है। तो आप अगर फ़र्ज़ करें ये वाली 2 वैल्यूज लेते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस का सुप्रीमम निकालें तो कितना आता है, 1 के बराबर ही आएगा। फिर अगर आप कहें जी ये नहीं लेनी, हमने ये वाली 2 लेने हैं, आप ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं हम। ये आपका ग्राफ है 0 से π/2 के दरमियान। आप कहीं पर भी 2 वैल्यूज मार्क कर लें, उन दोनों के दरमियान ये मैक्सिमम, उन दोनों का जो सुप्रीमम आएगा ना। अच्छा, अब ये देखें, सुप्रीमम लेना है। सुप्रीमम का मतलब क्या है कि इन तमाम वैल्यूज़ जितनी भी ये निकलेंगे f(t) - f(t) डैश, उन तमाम वैल्यूज में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगी वो सुप्रीमम है। तो अब यहाँ पर अगर एक वैल्यू यहाँ पर, एक यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये जारी सी बात है 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 1 बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक के दरमियान का डिफरेंस, ठीक है। तो आप कोई सी भी 2 वैल्यूज उठाकर उनके दरमियान डिफरेंस करके वो तमाम वैल्यूज निकालते जाएं, उन सब में से सुप्रीम निकालेंगे तो वो सुप्रीम यहाँ पर 1 के बराबर आएगा। दूसरे इन अदर वर्ड्स आपने फिलहाल ये रिजल्ट याद रखना है कि mk - स्मॉल mk बराबर है सुप्रीमम ऑफ f(t) - f(t) डैश, और जबकि t और t डैश क्या है, 2 वैल्यूज़ हैं केथ इंटरवल से। सो वी कैन फाइंड पेयर tk एंड t डैश के फ्रॉम द केथ इंटरवल सच दैट। अब अगली चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने कहा जी कि ये जो है आपके पास mk - स्मॉल mk ये है बराबर किसके, सुप्रीमम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शंस, सुप्रीमम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। आप जानते हैं यहाँ पर मैंने अब किया क्या है, यहाँ पर मैंने सुप्रीमम को छोड़ दिया है। दूसरे अल्फाज में ये देखें, अगर मेरे पास एक सेट है A, उसके नंबर हैं 0 1 अप टू 10 तक, नेचुरल नंबर ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि A का सुप्रीमम निकालें,
तो सुप्रीमम ऑफ ए कितना क्या होगा 10। सुप्रीमम की खूबी क्या होती है? सुप्रीमम की खूबी ये होती है कि सुप्रीमम एक ऐसा नंबर होता है जो कि उस सेट के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, सुप्रीमम की खूबी ये होगी कि ऐसा नंबर है जो उस सेट ए के हर नंबर से बड़ा होगा। यानी अगर सेट ए का नंबर का नाम x है तो सुप्रीमम ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो भाई यहाँ पर भी यही चीज़ है कि एम के माइनस स्मॉल एम के इज द सुप्रीमम। तो फिर क्या होगा, ये चीज़ सारी इस सेट की हर वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी हर वैल्यू से। तो एम के माइनस स्मॉल एम के इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल आएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी डैश के तमाम वैल्यूज से, इसकी तमाम हर तरह की वैल्यूज से। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट बाय यूजिंग द इफेक्ट। अब अगली चीज़ आपने, इसे मैंने 7 कह दिया। अब अगला ये रिजल्ट है कि याद रखना है, बड़ा आसान सा रिजल्ट है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बार बार आपको बताया। याद रखें कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो रियल नंबर हों, ए आपके पास छोटा है बी से और बी हाउ एवर बी इज लार्ज, बी चाहे जितना मर्जी बड़ा ले लें आप, वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव रियल नंबर आर। आपको लाजमन रियल नंबर में से एक रियल नंबर ऐसा लाजमी मिल सकता है कि जब आप उसको अगर छोटी साइड पर एक यानी छोटे वाले नंबर की तरफ आप ऐड करेंगे तो वो जो साइड है ए प्लस आर वो हमेशा बी से बड़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए की वैल्यू है 2 और बी जो है वो मेरे पास है 2 की पावर 100। ठीक है, अभी ए देखें बी से कितना ज़्यादा बड़ा है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक रियल नंबर आर लाजमी मिलेगा। जब उसको मैं ए के साथ ऐड करूँगा तो वो लाजमी से बड़ा हो जाएगा, कम से कम एक तो लाजमी मिलेगा। तो वो मेरे पास मिसाल के तौर पर 2 की पावर 101 रख लेता हूँ, या खुद 2 की पावर 100 भी हो। तो जब इस नंबर को मैं 2 के साथ ए के साथ ऐड करूँगा तो आप जानते हैं कि जो छोटा नंबर था वो अब क्या हो जाएगा, लाजमी बड़ा हो जाएगा। तो इस फैक्ट को अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो इस 7 के लिए, इस इनक्वालिटी 7 के लिए मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा। और वो एप्सिलॉन किस तरह का है, एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम बी माइनस ए, कि जब मैं इसको ये जो छोटी साइड है यानी कि ये वाली एफ फंक्शन वाली इस साइड पर उसको ऐड करूँगा तो जो बड़ी साइड है वो छोटी हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी। तो एम के माइनस एम के स्मॉलर हो जाएगा एफ ऑफ टी के माइनस एफ टी डैश के प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम बी माइनस ए से। तो ये इसे मैंने क्वालिटी नंबर 8 कर दिया। अब इस इनक्वालिटी नंबर 8 में मैंने समीशन अप्लाई किया। ठीक है, तो ये आ गया समीशन के इक्वल टू 1 से एन एम के माइनस स्मॉल एम के डेल्टा एक्स के। यहाँ पर भी समीशन अप्लाई कर दिया और यहाँ पर चूँकि एप्सिलॉन ओवर 2 टाइम बी माइनस से ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये सिर्फ समीशन रह जाएगा आपके पास। अब अगली बात आप जानते हैं कि समीशन डेल्टा एक्स के ये जो है वो बी माइनस ए के बराबर होता है। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। मैंने जो इस कोर्स पर एक लेक्चर नंबर 2 डिलीवर किया था, सम बेसिक नोटेशंस अबाउट रीमान इंटीग्रल, उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फार्मूले बताए थे, तो आप उसको जाकर देख लें। तो समीशन डेल्टा एक्स के जो है वो आपको मिलेगा बी माइनस ए के बराबर। तो अब इसकी जगह मैं लिखूँगा बी माइनस ए, बाकी एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया। जब मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह बी माइनस ए लिखूँगा तो ये वाला बी माइनस ए और ये वाला बी माइनस ए कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा एप्सिलॉन ओवर 2। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट, अब अगली चीज़ यहाँ पर ये देखें, ये जो सारी चीज़ है आपकी इनक्वालिटी की लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड जो है वो ज़रा गौर करें, क्या वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर नहीं है? अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने कॉशी क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है। तो कॉशी क्राइटेरिया क्या है कि आपने दोनों रिमान सम्स का डिफरेंस निकालना है। तो अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम आ जाएगा समीशन के इज इक्वल टू 1 से एन एम के माइनस डेल्टा एम के एम स्मॉल एम के डेल्टा एक्स के। ये किस तरह है, आप जानते हैं कि अपर रिमान सम का फार्मूला है के इज इक्वल टू 1 से एम, वो मैं के अब नहीं लिख रहा यहाँ पर, जल्दी समझा रहा हूँ, एम के डेल्टा एक्स के। ये किसका फार्मूला है, कैपिटल एस का, अपर रिमान सम का। और स्मॉल एस का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं वो है समीशन स्मॉल एम के डेल्टा एक्स के। अब इन दोनों को अगर आप जब करेंगे माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स के यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएंगे दोनों स्मॉल एम के। ठीक होगी जी बात। ये दिस इम्प्लाइज 9 इम्प्लाइज, यानी ये 9 इक्वालिटी में ये जो लेफ्ट साइड है इसकी जगह मैं फिर लिख सकता हूँ ये अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम, यानी कि इस सारी साइड पर इसकी जगह बदल कर मैंने ये सारा लिख दिया। आगे यहाँ पर मैंने समीशन, इसमें भी दो वैल्यूज़ हैं, दोनों माइनस हो रही हैं, दोनों की जगह समीशन अप्लाई कर दिया, दोनों की जगह समीशन अप्लाई कर दिया। अब इस अगला काम ये किया है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब चूँकि यहाँ पर आने के बाद मैंने जो प्रूफ करना है इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ये रह गया है। इसे इनक्वालिटी जो मैंने शुरू में इनक्वालिटी लेट करके आया था वो वाली बनानी है। इनक्वालिटीज़ कौन सी थी, ये वाली।
ये जो इनक्वालिटी नंबर 5 और 6 आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, अब इन इनक्वालिटीज़ में आप गौर करें, यहाँ पर लिखा है समीशन एफ टी के डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास बन गया है, लेकिन आगे ये इंटीग्रल माइनस होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है आपको इंटीग्रल। तो ये वाला इंटीग्रल इसलिए यहाँ पर मैं माइनस और प्लस कर रहा हूँ। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस इंटीग्रल वी हैव, तो ये जो आपकी इनक्वालिटी है इसके पहले पार्ट में ये वाला इंटीग्रल माइनस कर दिया, इसी तरह यहाँ पर इस इनक्वालिटी में इसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये वाला माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर। आप इसको ओपन करके देखें तो असल में यहाँ पर इसको मैंने प्लस किया हुआ लेकिन माइनस साथ ही कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद जनाब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस स्टेप को ज़रा गौर से देखिएगा, ये वाला जो माइनस आपको नज़र आ रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब माइनस यहाँ पर अंदर लिखकर ये ब्रैकेट लगाकर बाहर प्लस लगाता हूँ और अंदर ये बाकी सारा समेशन आ जाएगा ऐसे। यही स्टेप मैंने नीचे किया था, देखिएगा ये मैंने कर लिया है यहाँ पर अंदर प्लस, ठीक है, और ये माइनस अंदर ले गया। और दूसरी बात, यहाँ तक तो इक्वल का साइन आ रहा था, आगे मैंने नीचे लिख दिया लेस देन इक्वल। वो कैसे, बाहर मैंने एब्सोल्यूट लगा दिया, यहाँ पर आकर ये एब्सोल्यूट लगा दिया, और एब्सोल्यूट ये जो एप्सिलॉन बाई 2 है ना, इसके ऊपर एब्सोल्यूट नहीं लगाया, ये तो एक नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस पर एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, पहले दो हिस्सों पर आपने एब्सोल्यूट लगाया है, ठीक है। अब और ये रिजल्ट आप जानते हैं कि a माइनस बी लेस देन इक्वल होता है हमेशा a प्लस बी के एब्सोल्यूट से। भाई जारी सी बात है, इधर आपने एब्सोल्यूट ले लिया, उधर बगैर एब्सोल्यूट के है, और फिर जो माइनस भी हो रही है वैल्यूज़ और ये वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो जारी सी बात है प्लस वाली वैल्यूज़ हमेशा एब्सोल्यूट में बड़ी होंगी इससे। अब अगली फिर यहाँ पर मैं एक इस एब्सोल्यूट को ओपन करूंगा और ये वाला रिजल्ट जो आप रियल एनालिसिस 1 में या कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल होता है a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट से। तो यहाँ पर मैं इसका एब्सोल्यूट ओपन करूंगा, ये पहली वैल्यू का ये सारा आपका है पूरी की पूरी वैल्यू a, और ये पूरे का पूरा समेशन जो है विद ये है b के बराबर। तो ये पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट आ गया, यानी पहली ब्रैकेट आ गई, फिर प्लस दूसरी वैल्यू का एब्सोल्यूट आ गया, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पर आ गया। ये वाला जो माइनस था ये कहाँ पर गया, ये जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो आप जानते हैं माइनस एक्स का एब्सोल्यूट और प्लस एक्स, माइनस एक्स का एब्सोल्यूट प्लस एक्स के बराबर होता है, या प्लस एक्स के एब्सोल्यूट के बराबर होता है, ठीक है जी। अच्छा, यूजिंग 5 एंड 6, अब 5 एंड 6 क्या थी, 5 ये थी कि ये सारा जो था नंबर ये एप्सिलॉन बाई 4 से छोटा था, इसी तरह ये वाला सारा नंबर एप्सिलॉन बाई 4 से छोटा है, आगे ये वाला एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, इन तीनों एप्सिलॉन का प्लस कर लें, आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन के बराबर। तो ये जनाब आपका प्रूफ हो गया ख़त्म। ये आ गया जी अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज f बिलोंग टू RAB मीन f बिलोंग टू सेट ऑफ रिमान इंटीग्रल्स फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल AB, यानी f बिलोंग टू RAB का ये मतलब है। और कैसे बिलोंग कर गया, इस रिजल्ट के मुताबिक बाय कॉची क्राइटेरिया फॉर रिमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ f। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ये हमने एक थ्योरम प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिमान इंटीग्रल्स के ऊपर, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिमान इंटीग्रल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।